गुर्जर समाज के लोगों ने, युवाओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया जो अपने भगवान श्री देवनारायण का मंदिर था मांडल के अंदर। वो पिछले करीब 1977 से वो मंदिर बंद है और कुछ समुदाय जो मुसलमान समाज के लोगों ने उनको अपने कब्जे में कर रखा था और लगभग 45 साल से उस मंदिर को बंद कर रखा है। इसलिए कल युवाओं ने वहां पर एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में रखकर सारे के सारे युवा, जो सैकड़ों की तादाद में युवा थे, वो मंदिर खुलवाने के लिए आगे बढ़े। पुलिस प्रशासन 3-4 थानों की पुलिस वहां पे आई और वहां के राजनीतिक लोगों द्वारा पुलिस पर प्रेशर बनाकर उन युवाओं को डराया धमकाया गया और उन युवाओं में से 72 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों, ये आज तक की सबसे बड़ी, आज तक इस राजस्थान के इतिहास में गुर्जर समाज के इतने लड़कों को किसी पुलिस ने गुर्जर समाज के इतने लड़कों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया। और मैं 3-4 दिन से करौली डांग क्षेत्र में था, इसलिए नेटवर्क की बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं जानकारी से बिल्कुल 1-2 दिन से मेरा नेटवर्क बिल्कुल बंद है। मैं अभी जब मैं वहाँ के लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि अभी भी हमारे गुर्जर समाज के 72 लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनको छोड़ नहीं रही और वहाँ के लोग जो अभी भीलवाड़ा में है, अब थोड़ी देर में वो मांडल जा रहे हैं। मांडल जाकर वो धरना देंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। युवा, वहाँ के समाज सेवी आगे आ रही है। वहाँ के नेता जो भगवान श्री देवनारायण का नाम लेकर आज से 50 साल पहले से राजनीति करते आए हैं, विधायक बनते आए हैं, उन नेताओं का एक भी बयान इस मामले में नहीं आया। ये बहुत शर्मनाक बात है और ये हम सबके लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि पूरे राजस्थान के युवाओं को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जबकि हमारे 70 युवा आज जेल में बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आवाज उठाया भगवान श्री देवनारायण मंदिर खुलवाने का। तो अब वहां से कुछ युवा है, उनसे मैं लगातार संपर्क कर रहा हूं। मैं करौली क्षेत्र में हूं, इसलिए अब तो रात हो गई। अगर सुबह तक, कल तक अगर उन युवाओं को नहीं छोड़ा तो हम भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और मैं उन सभी युवाओं से कह देना चाहता हूँ, उनके घर वालों से कह देना चाहता हूँ कि इस बात की कतई टेंशन नहीं करे। ऐसी कोई थाना बचेगा ही नहीं जो गुर्जरों को, इतने लड़कों को गिरफ्तार करके बैठा रखा है। ये राजस्थान सरकार और वहाँ का प्रशासन कान खोल कर सुन लेना। अगर कल तक उन युवाओं को थाने से नहीं छोड़ा, हमारे समाज के 70 लड़कों को थाने से नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे थाने को हम भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी लाठियों में जो ताकत है वो हमको फिर बता देना आप। और वहाँ के भीलवाड़ा के गुर्जर समाज के सबसे ज्यादा गुर्जर बाहुल्य जिला है तो भीलवाड़ा है। तो वहाँ के लोगों से भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जाग जाओ। हमारे समाज के युवा आज जेल में बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्होंने किसी नेताओं ने तो पिछले 45 साल से इस आवाज को दबाने का काम किया है। नेता आज तक इस आवाज को उठाने के लिए आगे नहीं आया, वरना ये मंदिर कब का खुल गया होता। इसलिए उन 70-72 लोगों को, 72 युवाओं को गिरफ्तार कर रखा है और 100-150 गाड़ियां हैं, उनको तोड़ दिया गया। जितनी भी गाड़ियां मीटिंग में लेकर आए, प्रशासन ने बिल्कुल गुर्जरों के ऊपर अत्याचार किया भीलवाड़ा में। और हमारे जो समाज के युवाओं थे उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गाड़ियों को की तोड़फोड़ कर दी गई है और गुर्जर उन युवाओं के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने पथराव किया, बल्कि युवाओं ने कोई पथराव नहीं किया। पथराव, लाठीचार्ज आगे से पुलिस ने किया। 3-4 थानों की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, उन्होंने निर्दोष लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, वो युवा आगे बढ़ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज करने का काम पुलिस ने किया है। इसलिए मैं सबको कह देता हूँ, राजस्थान के तमाम जितने भी गुर्जर समाज के युवा है जो आज समर्थन करते फिरते हैं, चाहे किसी को बोल देते हैं कि कुछ बिना सोचे समझे गुर्जर समाज उसके साथ है, उसके साथ है। साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और गुर्जर समाज का इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत निंदनीय और हम सबके लिए बहुत शर्मनाक बात है कि गुर्जर समाज के 72 लोग आज जेल में बैठे हुए हैं। पढ़ने लिखने वाले युवा जो पढ़ लिख रहे हैं, जो नाबालिग है, उन युवाओं को
पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया, जिनका बेचारों ने कुछ आगे से कोई ऐसा काम नहीं किया। भगवान श्री देवनारायण के नाम पर वो घरों से निकले। ये बहुत शर्मनाक बात है। भीलवाड़ा पुलिस, कान खोलकर सुन लेना, गोपाल बस्सी मेरा नाम है। कल अगर उन युवाओं को नहीं छोड़ा तो वो थाना बचेगा नहीं जिसमें हमारी समाज के लड़कों को आपने गिरफ्तार कर रखा है। हम सुबह आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, इसलिए अभी मेरी वहाँ के लोगों से बात हुई थी। अभी भी वहाँ के लोगों ने जो अब धरना, कुछ देर में उनका धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा। वो रात भर धरने पर बैठेंगे, दबाव दे रहे प्रशासन पर प्रशासन नेताओं के दबाव में आकर जो आज उनकी कतई बात नहीं सुन रहा, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए साथियों, लग जाओ सोशल मीडिया पर जितने भी भाई, मैं क्या करौली हूँ, डांग क्षेत्र में हूँ, मेरा नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पकड़ता। मैं तो अब पहाड़ी पर आया हुआ हूँ। ये भाई है मेरे साथ, ये मोबाइल का टॉर्च देकर ये दिखा रहे, वरना पहाड़ियां है ये पर कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी ऊपर आकर आप सबसे इस बात को शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कल अगर गिरफ्तार किए हुए युवाओं को नहीं छोड़ते हैं तो मैं कल भीलवाड़ा आ रहा हूँ, और शासन प्रशासन कान खोल कर सुन लेना कि तुम्हारी लाठियों में तेल लगा कर रख लेना। अगर तुम्हारी लाठियों में दम है तो हमको गिरफ्तार करके बताना। अगर भगवान श्री देवनारायण के लिए हमारी जान भी जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है। आखिरकार युवाओं को गिरफ्तार किस तरीके से क्यों किया गया? ये प्रशासन की इतनी औकात कब हो, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि गुजरों के 70 72 लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे? अगर तुम्हें दम है, पुलिस प्रशासन में दम है, हिम्मत है, तो हम आ रहे हैं कल उन युवाओं को छोड़ना मत। कल हम छुड़वाएंगे, चाहे हमारी कुर्बानी जानी पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े। अगर तुम्हारी लाठियों सजा कर रख लेना, तुम्हारी बंदूकों को सजा कर रख लेना। हमारा मंदिर पिछले 45 साल से बंद है, उसको खुलवाने के लिए समाज में जो युवा जागृति ला रहे हैं, उनको डराने धमकाने के लिए और उनकी आवाज दबाने के लिए आप लोगों ने उनको सबको जेल में डाल दिया। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए साथियों, सतर्क हो जाइए, जाग जाइए। कल तक हमारे वहां के 72 लड़कों को अगर पुलिस ने रिहा नहीं किया तो इस पूरे राजस्थान में आग लगाकर रख देंगे। कान खोल कर सुन लेना, हमारे ऊपर चाहे कितने मुकदमे लगा देना, लेकिन पढ़ने लिखने वाले युवाओं के, नाबालिग युवाओं के ऊपर मुकदमा लगाकर गिरफ्तार करके आपने कतई सही नहीं किया। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम्हारे जेल में अगर ताकत है ना तो गिरफ्तार भी कर लेना। भगवान श्री देवनारायण के लिए चाहे 10 साल जेल में जाना पड़े, चाहे 5 साल की जेल में जाना पड़े, चाहे पुलिस की कितनी लाठियां खानी पड़े, लेकिन आप इस तरह गुजर समाज को ललकार नहीं सकते। साथियों, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ और उन लोगों को औकात बता दो जो भीलवाड़ा में बैठे हुए, जो राजनीति करते हैं, दोनों पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं को भी दबाव बनाओ और इस मामले को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। क्योंकि आज 72 परिवार आज दुख में है, चिंतन में है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा। इसलिए आप सबको आगे आना होगा और आप सबकी ताकत दिखाना होगा। मैं वहां के भीलवाड़ा के युवाओं से भी विश्वास दिलाता हूं कि कल अगर नहीं छोड़ा तो आपका भाई, मैं करौली हूं, मैं कल जरूर आपके बीच में, जरूर शाम तक जरूर पहुंच जाऊंगा, आपके बीच आ रहा हूं। आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा समाज के युवा एक्टिव हो जाओ और भगवान श्री देवनारायण मंदिर को हम खुलवा कर रहेंगे। पुलिस की लाठियों में वो दम नहीं है जो हमको रोक कर बता दे। जय श्री देवनारायण भगवान, जय गुजर समाज, राम राम सा।